हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं अभी कुछ ठीक नहीं हूँ। थोड़ा मैं आई थी अपने मायके में, घर पे आई हुई थी। आप लोग को पता ही होगा, व्लॉग में देखा होगा। तो यहाँ पे आने के बाद थोड़ा सा ना कुछ ऐसा हुआ कि सैटरडे को 1 तारीख को ये हुआ है जो मेरे हाथ में दिख रहा है। मतलब मेरे हाथ में ना फ्रैक्चर हो गया। फ्रैक्चर तो नहीं, हेयर लाइन आई है, लेकिन मतलब काफ़ी हद तक ये हो गया है। तो अभी इसलिए मैं बीच में ब्लॉग भी नहीं बना पाई थी। और आज जो है, आज है दिन आज 6 तारीख है। आज मतलब वट सावित्री वाला जो व्रत है वो है, और हम लोग के यहाँ भी होता है। तो पहले मैं घर पे आई थी ना, जब मेरी भतीजी हुई थी, मतलब अभी तो उसके वो घर पे भी नहीं आई थी। भाभी को डिस्चार्ज नहीं मिला था तब तक। तो जिस दिन सैटरडे को उनको मतलब डिस्चार्ज मिला, उसी दिन सुबह सुबह ये मेरे हाथ में हो गया। भाई और मैं ना एक्चुअली कहीं जा रहे थे, तो फिर पता नहीं कैसे मतलब मोड़ पे किसी ने टक्कर वगैरह मार दी उस तरह से, तो ये हाथ में फ्रैक्चर हो गया और थोड़ी सी चोटें वगैरह आई है, और भाई को भी आई है। और उधर सुबह तो ये हुआ, और रात को क्या हुआ ना, हस्बैंड तो मेरे साथ नहीं आए थे, मैं और बेटी ही आए थे यहाँ पे मायके में। तो हस्बैंड देहरादून में ही थे, लेकिन रात तो सुबह तो मेरे हाथ में हुआ, और फिर रात को ना हस्बैंड का फ़ोन आता है और वीडियो कॉल मतलब तो मतलब वो दिखते हैं कि वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए हैं। उनको पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई एकदम से। तो मतलब उस दिन पूरा ही दिन बेकार था। 1 तारीख वाला दिन सैटरडे का दिन था। उसी दिन हमारी जो गुड़िया थी वो घर पे आई थी हॉस्पिटल से, छोटी जो गुड़िया हुई है। और सुबह मेरे हाथ में फ्रैक्चर हुआ है, शाम को हस्बैंड हॉस्पिटल में एडमिट हो गए हैं। उनको क्या हो गया था ना, मतलब कभी पता ही नहीं था कि हाँ, पेन ही नहीं हुआ था ऐसा कि पथरी वगैरह है, स्टोन मतलब। तो उनको ना अचानक से पेन शुरू हो गया, और बहुत सारी मतलब प्रॉब्लम ऐसी होने लगी। तो फिर उनको एकदम से पेट वगैरह में बहुत ज़्यादा दर्द हुआ, तो उनको एकदम से एडमिट करना पड़ा था। तो उनके पास मतलब हम लोग में से कोई भी नहीं था उस टाइम, बस जो हमारे मतलब जो साथ में काम करते हैं जॉब में, उसमें ऑफिस में, तो वही लोग थे सारे। तो वो लोग बहुत मतलब सपोर्टिव हैं, तो सब लोग मतलब खड़े हो गए उस टाइम, अच्छे से साथ दिया उनको, हॉस्पिटल वगैरह ले जाना, उनके साथ रात को रुकना। फिर रात को जब भी मेरे पास फ़ोन आया कि हाँ, मतलब हस्बैंड को मैंने देखा वो हॉस्पिटल में एडमिट है, तो मुझे मतलब टेंशन इतनी ज़्यादा होगी, ये लगा कि पता नहीं यार क्या बात होगी। सुबह तो मेरे हाथ में फ्रैक्चर हुआ था, उसको तो मैं भूल गई उनको देख के। मुझे लगा कि नहीं, अब मैं बस चलती हूँ देहरादून से वापस। तो भाई और मैं फिर हमने क्या किया, संडे को सुबह सुबह हम लोग निकल गए। सैटरडे को ये सब हुआ था, संडे को हम लोग फिर निकल गए थे 3 बजे सुबह, और हम लोग 9-10 बजे तक देहरादून पहुंच गए थे। फिर जाके देखा तो जब तक हस्बैंड के सारे टेस्ट वगैरह हो गए थे, और जो ऑफिस में काम करने वाले बंदे हैं, मतलब 2-3 फैमिलीज़ हमारी ऐसी है जो बिल्कुल घर की तरह हैं, मतलब घर जैसे बिल्कुल बंदे हैं, तो वो लोग उनके साथ ही थे। तो फिर वहाँ जाके हम लोगों ने उनकी रिपोर्ट वगैरह जैसे दिखाई, तो उसमें स्टोन आए हैं। मतलब एक स्टोन है जो फंस गई है ट्यूब वगैरह में, तो उसके वजह से ये सब हो रहा था कि पेन वगैरह ये सब जो भी प्रॉब्लम्स थी। फिर डॉक्टरों ने उनको दवाई वगैरह दी हैं, 2 दिन तो एडमिट रहे हैं। दवाई वगैरह उनकी दी थी कि वो स्टोन टूट टूट कर किसी तरह निकल जाए। वैसे तो डॉक्टर ने बोला है कि 90% चांस है कि वो निकल जाएगी ऐसे ही। फिर अभी मेरे राइट हैंड में फ्रैक्चर हुआ है, तो हम लोग देहरादून में भी नहीं रह सकते थे, क्योंकि फिर खाना मतलब हर एक काम ऐसा होता है जो मतलब बिना अपने हाथ के तो हम लोग कर ही नहीं सकते ना। फिर मुझे भी ये लगा कि कैसे होगा सब कुछ। फिर मम्मी और भाई ने बोला था कि तुम लोग एक काम करना, मतलब हस्बैंड को भी डिस्चार्ज करा के और सीधे यहीं पे आ जाना फरीदाबाद में। तो फिर भाई ने ऐसा ही किया, हस्बैंड को डिस्चार्ज वगैरह कराया। मैं भी गई थी, गुड़िया और भाई गए थे, और फिर उनकी दवाई वगैरह जो लेनी थी, रिपोर्ट्स वगैरह वो सब लेके फिर हम लोग फरीदाबाद आ गए थे। तो हम फरीदाबाद आए थे ट्यूसडे को। सैटरडे को ये सब हुआ था, संडे को हम लोग सुबह सुबह निकल गए थे। मंडे को हम लोग आ गए थे, ट्यूसडे की सुबह सुबह हम लोग आए थे। तो फिर उसके बाद मैं कोई तब से व्लॉग ही नहीं बना पाई थी, क्योंकि वो दिन ना इतना ज़्यादा ख़राब था। मतलब खुशी का भी माहौल था घर में, क्योंकि छोटा बेबी आया है, गुड़िया हमारी, और जिस दिन वो घर पे आई उसी दिन ये सब कुछ भी होना था। लेकिन मतलब टाइम वही होता है ना कि टाइम को कभी नहीं बदला जा सकता। जब जो होना है वो तो होके ही रहता है, पता नहीं कैसे ना कैसे। क्योंकि उस दिन से हस्बैंड भी ठीक थे उधर, और मैं यहाँ पे आई, उनकी भी तबीयत एकदम से इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई ना। इधर सुबह सुबह मेरे हाथ में फ्रैक्चर हो गया, तो चलो जो होना था वो तो हो गया, कोई बात नहीं। इसी वजह से ना मैं व्लॉग नहीं डाल पा रही थी, और क्योंकि राइट हैंड में है तो कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। और आज है 6 तारीख, ये जो व्लॉग है ये 6 तारीख का व्लॉग है।
और जी आज है वट सावित्री का व्रत। तो हमारे यहाँ ये रखा जाता है, मेरे मायके में भी, मेरे ससुराल में भी। तो फिर अभी भाभी और मम्मी लोग यही तैयारी कर रहे हैं सब लोग। मैं तो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाती, बस इतना कर देती हूँ कि यहाँ से थोड़ा सामान वहाँ रख दिया, या कुछ उठाना हो या कुछ देना हो, इस तरह से मैं कर लेती हूँ बस। तो अभी वही सब पूजा की तैयारी कर रहे हैं। मम्मी और भाभी ने खाना वगैरह बना लिया, हस्बैंड भी अभी रेस्ट पर ही चल रहे हैं। उनको मतलब लिक्विड वगैरह बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, हम लोग थोड़ा ध्यान रख रहे हैं। होम्योपैथिक की दवाई वगैरह भी चल रही है, हम लोग चाह रहे हैं कि वो स्टोन निकल जाए। तो बस वही सब की तैयारी भी चल रही है, पूजा पाठ हम लोग कर रहे हैं। तो बस हमारा जो वट सावित्री का व्रत था उसकी पूजा कुछ इसी तरह हम लोग करते हैं। मतलब बड़ की डाली ले आते हैं, क्योंकि बड़ के जो पेड़ होते हैं ना वो दूर दूर होते हैं, फिर जाना पॉसिबल नहीं भी हो पाता कभी कभी। अभी जो छोटे वाली भाभी है उनकी भी सिचुएशन ऐसी है, ऑपरेशन से उनकी गुड़िया हुई है, फिर मेरी भी हालत ऐसी है। तो हम लोग घर पे ले आए थे और यहाँ बैठ के हमने कर ली थी पूजा। और कभी कभी टाइम ऐसा आता है ना, मतलब खुशी के टाइम में भी ऐसा कुछ हो जाता है कि हम लोग पूरी तरह खुश नहीं हो पाते। तो वही सब बस हो रहा था, मतलब मन खुश भी था, लेकिन ये भी था कि ये दिन कैसा आया जो सैटरडे का आया था, इसमें मतलब मेरी तबीयत, मुझे ये सब हुआ। और फिर उधर चलो अपनी तो भूल जाते हैं, लेकिन जब अपनों को कुछ होता है ना तब बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। उधर जब हस्बैंड को मैंने देखा कि हाँ हॉस्पिटल में एडमिट है, तो तब हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि पता नहीं इनको हो क्या गया। लेकिन चलो फिर भी मतलब कम पे ही बीत जाए ना चीज़ें, तो वो ज़्यादा ठीक है। मेरे भी बस हाथ पे ही बीत गई, नहीं तो लगने को बहुत ज़्यादा चोट भी लग सकती थी। और हस्बैंड को भी बस स्टोन आया है, वो भी एक ही है, ज़्यादा नहीं है। तो कोई नहीं, हो जाएगा ठीक। अच्छा मतलब सही ये है कि एटलीस्ट पता तो चला ना कि हाँ बस स्टोन है और ज़्यादा कुछ नहीं है। तो उसका तो ये है, चलो मतलब निकलेगी निकल जाएगी, नहीं तो फिर ऑपरेट करा देंगे। आजकल तो लेज़र वगैरह का होता है, वैसे तो चांसेस हैं कि निकल जाएगी। डॉक्टर ने भी बोला है कि 90% चांस है, तो वो ऐसे ही दवाई वगैरह से निकल जाएगी। तो मतलब ऐसा दिन आया था ना, इतना बुरा सा लग रहा था। अब तो ठीक है, चलो जो होना तो हो गया, अब ठीक ही होना है बस। तो पूजा वगैरह हम लोगों ने कर ली है, इधर बस जल दे रहे हैं। और अभी उसके बाद हम लोग खाना वाना खा लेते हैं, क्योंकि इसकी जब पूजा कर लेते हैं, बायना वगैरह निकाल देते हैं, उसके बाद बस खाना वाना खा लेते हैं, तो व्रत को खोल लेते हैं। और इधर ये सब हमने खाना वाना खा लिया, सारा काम हो गया। इधर गुड़िया को फिर हस्बैंड लेके आए थे। ये दिन में तो सोती है और पूरी रात को जागती है, तो उसको ही हम लोग खिला रहे थे। तो बस ख़त्म करते हैं आज के ब्लॉग को। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से करना। और मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।